हेलो, हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड का प्रीवियस ईयर पेपर हल कर रहे थे। उसमें हमने देखा कि बहुविकल्पी में जितने 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं, तो उसमें हमने प्रीवियस ईयर पेपर में जितने बहुविकल्पी प्रश्न थे उसको हल किया। अब हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट, उसे हम हल कर ले रहे हैं कि जिससे कि हमें 20 में 20 नंबर लाने में आसानी हो। अध्याय 1 और अध्याय 2 दोनों को कंप्लीट कर लिया है। आज हम क्या पढ़ेंगे, अध्याय 3 धातु एवं अधातु के बहुविकल्पी प्रश्न। तो सवाल नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 क्या है कि धातु वे तत्व हैं जिनमें ऑप्शन ए धनात्मक बनाने की प्रवृत्ति होती है, ऑप्शन बी ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, ऑप्शन सी हथौड़े से पीटने पर छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं, टूट जाने का गुण होता है, ऑप्शन डी विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होने का गुण होता है। आंसर क्या होगा, आंसर इसका ऑप्शन ए सही होगा। धातु वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। प्रश्न नंबर 2, वह धातु जो सामान्य ताप पर या कह सकते हैं कमरे के ताप पर भी दे सकता है, कहीं कहीं सामान्य ताप पर या कमरे के ताप पर द्रव में या द्रव अवस्था में होते हैं। ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी ब्रोमीन, ऑप्शन डी लोहा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा, मरकरी बोले तो पारा। ये सामान्य ताप पर क्या होता है, द्रव है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है, अधातु है जो सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 4, लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी क्रोमियम, ऑप्शन डी तांबा। आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन ए सही होगा, जस्ता। जस्ता को क्या बोलते हैं, जिंक बोलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित धातुओं में से उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है। ऑप्शन ए आर्गन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी बेरियम, ऑप्शन डी प्लेटिनम। आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा, प्लेटिनम। क्या है, ये उत्कृष्ट धातु है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती हैं। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी लिथियम, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। आंसर क्या होगा, ऑप्शन इसका ए और बी दोनों सही होगा। ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा, कौन, सोडियम और पोटेशियम। इसे क्या करते हैं हम, खुले वातावरण में रखने पर ये जलने लगती हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही जल के साथ क्रिया करती है। ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी सही होगा, सोडियम। सोडियम एक ऐसी धातु है, इसे क्या होता है, ये ठंडे जल के साथ क्रिया करती है, उसके बाद इसे जो है चाकू से भी काटा जाता है, तो इसे हम कह सकते हैं कि ऐसी कौन सी धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं, तो सोडियम हो गया। और सोडियम को क्या होता है, ये इसे किरोसिन तेल में रखा जाता है, क्योंकि ये बता रहा है ना कि खुले वातावरण में रखने पे जलने लगती है, इसलिए क्या किया जाता है, इसको किरोसिन के तेल में रखा जाता है। प्रश्न नंबर 8, धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी उभयधर्मी। आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी सही होगा, क्षारीय। धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं सामान्यतः क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी प्लेटिनम, ऑप्शन डी मरकरी। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा, मैग्नीशियम। इसे हम समझ लेते हैं कि ये हाइड्रोजन कौन सी धातु देती विस्थापित करती है, कौन सी धातु विस्थापित नहीं करती है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है जो सक्रियता होती है क्रियाशील सक्रियता की श्रेणी में, तो ये पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, कैडमियम, निकिल, टिन। उसके बाद आता है हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन है इसके बाद क्या आ रहा है, कॉपर, मरकरी, चांदी, प्लेटिनम और सोना। तो ये जो हाइड्रोजन से पहले जितने भी धातु हैं, जैसे कि पोटेशियम हो गया, बेरियम हो गया, और ये कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब जितने भी धातु हैं, तो ये धातु जो क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे। और जो हाइड्रोजन के बाद जितने धातु है, जैसे कॉपर हो गया, ये मरकरी हो गया, ये चांदी, प्लेटिनम और सोना जो होता है, ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाते हैं। तो आपको बस याद क्या करना है, हाइड्रोजन से पहले जितने धातु है ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं, और हाइड्रोजन के बाद जितने धातु है वो हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करते हैं। देखिए इस पे दूसरा सवाल दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो देखिए आप दिया मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा, कॉपर। देखिए कॉपर हाइड्रोजन के बाद आया है, इसका मतलब क्या
क्या हुआ, ये हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम है, ये हाइड्रोजन से पहले है, देखिए यहाँ पर है, ये हाइड्रोजन से पहले, इसलिए क्या कर रही है, अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर पा रही है। प्रश्न नंबर 11, तांबे क्या बोलते हैं, कॉपर Cu का अयस्क है। ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी मैलेकाइट, ऑप्शन सी कार्नेलाइट, ऑप्शन डी सीडेराइट। तांबे का या कॉपर का अयस्क क्या होता है, ये ऑप्शन बी सही होगा, मैलेकाइट। आप याद कर सकते हैं, जैसे कॉपर का बर्तन होता है, जैसे तांबे का बर्तन हो गया, हमारे घर में मैक्सिमम होता है तांबे का बर्तन, तो अगर आप उसे छोड़ देंगे ऐसे ही तो क्या हो जाएगा, मैला हो जाएगा, वो मैला हो जाता है, तो कह सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं कि तांबे का जो अयस्क होता है वो मैलेकाइट होता है। और ये बॉक्साइट जो होता है ये एल्युमिनिया का अयस्क है, इसको आपको याद करना हो तो आप याद कर सकते हैं कि एल्युमिनिया का बक्सा बनता है, तो एल्युमिनिया का बॉक्साइट हो गया अयस्क। प्रश्न नंबर 12, मिश्र धातु है। ऑप्शन ए तत्व, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी समांगी मिश्रण, ऑप्शन डी विषमांगी मिश्रण। तो ऑप्शन सी सही होगा, जो मिश्र धातु होते हैं वो क्या होते हैं, वो समांगी मिश्रण होते हैं, तो ऑप्शन सी समांगी मिश्रण सही होगा। और पीतल एक मिश्र धातु किसका होता है, कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है पीतल। अमलगम भी मिश्र धातु होते हैं। प्रश्न नंबर 13, पेन प्लवन विधि में झाग बनाने में कौन सा तेल उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए तारपीन का तेल, ऑप्शन बी सरसों का तेल, ऑप्शन सी नारियल का तेल, ऑप्शन डी चीड़ का तेल। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा, तारपीन का तेल। मतलब कि फेन प्लवन विधि में झाग बनाने में तारपीन का तेल का उपयोग किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।